भाई लास्ट नेम निकाल। लास्ट नेम निकालना है। लास्ट नेम निकालना है। अरे लास्ट नेम निकालना है भाई। ये बीच में कहाँ से आ गया? स्पेस तो दो बीच में, डबल कोट्स के बीच में। हाँ स्पेस भी तो दो। अब करो। ब्रैकेट। ब्रैकेट यहाँ बंद नहीं होगा। अच्छा हाँ ठीक है। एंटर करो। हाँ, जैसे एक और ब्रैकेट बंद होगा वो कर रहा था आपने। आपने ब्रैकेट ही गलत लगा रखे हैं। शिफ्ट। अब एंटर करो। एक और बार एंटर, एक बार एंटर और करो। कॉमन ही लगाया है आपने यहाँ। निकालिए। लास्ट नेम निकालिए। अगर ये समझ में आ गया है तो। अच्छा हो गया कॉपी। रन कर दिया क्या? रन कर दिया आपने? हाँ। हो गया था। हाँ, यहाँ पे कुछ चीज़ आ गई। इंस्टॉल हो गया? क्या? क्या वर्क नहीं कर रहा? गलत किया होगा ना। हाँ, तो ये बोलो ना। ये थोड़ी ना बोलो वर्क नहीं कर रहा। परमानेंट चलेगा। अभी यहाँ पर ना लास्ट में सक्सेसफुली करा जाएगा, इसको बंद कर दीजिएगा, एक्सेल चला जाएगा। कौन सा वाला? जो सर सर्च की बात, अरे भाई मैं सर्च की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे सिंपल ये कह रहा हूँ। राइट निकालिए इसका। राइट नेम निकालिए बस, इसका सर्च फाइंड छोड़ दो। आपको फाइंड समझ में आया तो फाइंड यूज करो, सर्च का यूज मैं सिखा दूंगा अभी। हाँ हो गया। सबके लिए चेक करो ना। सबके लिए चेक करो। ये ना गलत। अरे ये ना नहीं गलत है ना। क्यों? आ जाओ। चलो आ जाओ। आइए। चलो जरा मैं कराता हूँ। जरा समझते हैं। देखो जरा। इक्वल टू। अच्छा। राइट निकालना है। तो फॉर्मूला लेफ्ट का यूज करोगे राइट का यूज करोगे? सिंपल राइट का। राइट। टेक्स्ट तो हो गया ये। कॉमा। अब जरा पहले लॉजिक बनाओ। पहले लॉजिक समझो। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि भाई इन सब में एक ही चीज कॉमन है मेरे पास? स्पेस। पर इस बार इन सब में से स्पेस के बाद का पोर्शन उठाना है। यही समझ में आ रहा है हमको? तो इसका मतलब कुछ ऐसा नहीं लग रहा आप लोगों को कि अगर स्पेस के बाद का पोर्शन उठाना है तो इससे पहले का पोर्शन मुझे डिलीट करना पड़ेगा, मतलब हटाना पड़ेगा। या फिर और थोड़ा सा अच्छी लैंग्वेज में बोलूं तो माइनस करना पड़ेगा। बात समझ रहे हो कुछ? अब मैं कुछ लिख रहा हूं, उसका पहले लॉजिक समझना और फिर मैं पूरा वर्क करके आपको समझा दूंगा। यहां मैंने लिखा लेंथ ऑफ टेक्स्ट। ठीक है, ध्यान से समझना। माइनस। क्या माइनस करूं? स्पेस को। बस खत्म। चेक करते हैं जरा सबके लिए। देखो इसको मैं समझाता हूं, फिर पूरा वर्क करके समझाता हूं। अब चला? हो गया? हाँ इसको क्लोज कर दो, वो हो गया ना, सक्सेसफुली आ गया था। बस चला लीजिए एक्सेल।
अभी परमानेंटली, एक सेकेंड। हाँ, ठीक है। अभी परमानेंटली चलेगा। ये पेन ड्राइव ना सर को देंगे। अरे चलो छोड़ो मैं, ड्रैग कर दो ना। फॉर्मूला तो एक ही जगह लिखा जाता है बस। यहाँ से इस कॉर्नर से ड्रैग कर। आएंगे, इसमें भी आएंगे सर, इसमें भी आएंगे। समझाओ, एक एक करके ही चल लो। मिड का और लंबा फॉर्मूला है, उसमें दो तीन फाइन लग जाएंगे, लेंथ लग जाएगा। करेंगे, वो भी करेंगे। चलो ये समझाऊं। आओ, लिख लिया। आओ जरा समझते हैं इसको। चलो समझो। देखो आपने क्या लिखा है फॉर्मूले के अंदर, इक्वल टू राइट, ठीक है, राइट A1, फिर आपने लिखा है लेंथ ऑफ A1 माइनस फाइंड, क्या फाइंड किया है आपने, स्पेस, किसमें से, A1 में से। ये आपने फॉर्मूला लिखा है। अब जरा इसको एग्जीक्यूट करते हैं और समझते हैं कि कैसे पढ़ेंगे इसको। ये कुछ ऐसा लग रहा है आपको, इक्वल टू राइट A1। अब मुझे बताओ, यहां पर है लेंथ ऑफ A1, लेंथ ऑफ A1 कितनी मिलेगी हमको, ये बताओ। 10। भाई लेंथ ऑफ A1 का क्या मतलब है, ये वाला लेंथ ऑफ A1। तो 4 और 5 9, और बीच में एक स्पेस, तो टोटल लेंथ हमारे पास कितनी होगी, 10 माइनस, फाइंड आप क्या कर रहे हो, स्पेस। तो स्पेस की पोजीशन क्या मिलेगी, 5। तो इसका मतलब है 10 - 5, सही है, इक्वल टू राइट A1 कॉमा 5। तो अब ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि राइट की तरफ से A1 में से कितने कैरेक्टर लेने हैं आपको, 5। तो राइट की तरफ से A1 में से कितने कैरेक्टर लेने, 5। नाम चेंज कर लो, अगर ऐसा कुछ लग रहा है आपको, लो नाम चेंज कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं सुमित, आगे, हाँ, सुमित, आसान सा नाम बोल दो भाई। शर्मा ले लो, चलो इसको समझते हैं जरा। अब ये सुमित शर्मा लिखा हुआ है, इसमें लेंथ कितनी मिलेगी हमको, लेंथ, लेंथ 12 माइनस, स्पेस की पोजीशन क्या मिलेगी, 12 - 6 राइट की तरफ से A1 में से 6 कैरेक्टर्स लेना, चेक करो 6 कैरेक्टर ही होंगे। पूछो डाउट, आप कोई और नाम ले लो अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है। जैसे मैं एक छोटा सा नाम लेता हूं, सपोज करो फॉर एग्जांपल हम लेते हैं सुमित सिंह। इसमें तो 5 ही आ जाएंगे यार, इसको मत लो। एक छोटा सा नाम लेते हैं, जैसे नेगी, चलो सुमित नेगी, चलो ये ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको लिया जाए, तो अगर इसकी बात की जाए तो इस बार टोटल कैरेक्टर्स कितने हैं, 9, 10 होंगे ना यार। 10 - कुछ गलती नहीं की आप लोगों ने, स्पेस की पोजीशन क्या मिलेगी, 5 4 9 10, 6 होगी ना, 4। तो राइट की तरफ से A1 में से टोटल 4 कैरेक्टर्स उठाने हैं, चेक करो नेगी ही आ रहा होगा। अब आया कुछ समझे, क्लियर हो इतना, लेफ्ट राइट क्लियर हुआ। अब आओ, अब आइए इस पे, क्या, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पर पता नहीं क्यों है। भाई एक बात बताओ मुझे, मैं ऐसे लिखूं इसको, मतलब सुमित स्पेस स्पेस नेगी, फिर मैं ऐसे लिखूं इसको, हैं?
हो गया तो गलती है आपकी, क्यों लिखोगे भाई ऐसा? लॉजिकल बातें पूछा यार। चलो इस पे आओ, इस पे आओ, रिप्लेस एंड सब्स्टिट्यूट, इस वाली शीट पर आओ। अच्छा सर्च से, चलो एक काम करते हैं, इतना टाइम तो है नहीं हमारे पास, यही सेम क्वेश्चंस आप सर्च से कर सकते हो। फर्स्ट नेम निकालना है बाय यूजिंग सर्च, लास्ट नेम निकालना है बाय यूजिंग सर्च, कर सकते हो। सेम ही बात है, देखो आपके लिए स्पेस ही, आपने यहां पर फाइंड लगाया, सर्च कर दो, बस खत्म। ठीक है, आओ इसी पे आ जाओ, रिप्लेस एंड सब्स्टिट्यूट पे आओ। जरा समझते हैं, रिप्लेस एक मैं करा रहा हूं, फिर एक आप लोग करो, एक मैं करा रहा हूं। देखो जरा, इक्वल टू रिप्लेस। अब ध्यान से समझो, रिप्लेस और सब्स्टिट्यूट किस तरीके से वर्क करते हैं, आपको बस वो ध्यान रखना है। रिप्लेस का पहला पैरामीटर है ओल्ड टेक्स्ट। ओल्ड टेक्स्ट का मतलब है किसको हटाना है, किस में से हटाना, सॉरी किस में से हटाना है। हमारा ओल्ड टेक्स्ट क्या हो गया, A4। ठीक है, अब दूसरा पैरामीटर है स्टार्ट नम। अब एक एग्जांपल लेकर चलते हैं कि सपोज करिए कनिका शर्मा यहां लिखा हुआ है, मुझे इसको बनाना है अमन शर्मा। ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि कनिका किस पोजीशन से स्टार्ट है, तो स्टार्ट नम कहा क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 6, न्यू कैरेक्टर, इसकी जगह पर आपको क्या लेकर आना है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर करोगे आंसर आपका है। कौन सा, क्यों भाई 4 बार बोर्ड पे लिख के समझाया था, तब क्यों नहीं बोले, करते क्या हो बीच में? क्या आप आगे खड़े थे अभी पीछे आने इसलिए मैं मतलब वहां तक आवाज नहीं आ रही। कहाँ तक आवाज नहीं आ रही भाई साहब, अरे पीछे आवाज नहीं आ रही, बहाना अच्छा मारो यार, बहाना अच्छा मारो। फर्स्ट नेम निकालने के लिए -1 क्यों किया, क्योंकि हमारे पास कैरेक्टर एक कम चलेगा ना, स्पेस की पोजीशन से माइनस करोगे ना एक लेटर तो। आप स्पेस की पोजीशन निकाल रहे हो भाई, आप स्पेस की पोजीशन अगर निकाल रहे हो तो उसमें से -1 करोगे आप। अरे ये वाला समझ में आया, एक करना जरा इसको ट्राई, इसको ट्राई करना जरा, ये वाला करना। मैं आंसर यहाँ लिख रहा हूँ, क्या आंसर आपका आना चाहिए, करना जरा इसको। करना जरा इसको, ये आउटपुट आना चाहिए आपका। आपने कॉमा नहीं लगाया है यहाँ पे, कॉमा लगाइए 8 के बाद। देखो आपके सामने क्वेश्चन है कि यहाँ पर 824SHF कुछ आईडी लिखी हुई है, आपको ऐसा बनाना है। क्या दिखाओ, मैं तो बोल ही रहा हूँ भाई, आप ही को करके दिखाना है, मैं तो आंसर बता ही नहीं रहा। हो गया, क्या यूज किया, हाँ नहीं, समझ गया मैं आपने क्या किया। आपने क्या कि 1 से लेकर जहां तक भी हटाना था वहां तक हटा दिया, और फिर उसकी जगह पर वो नए कैरेक्टर्स डाल दिए।
अरे एक चीज समझना, अगर इसके लिए करना होता फिर मुझे, तो फिर इसके लिए क्या आप 1 से फिर से चेंज कर देते? कैसी बातें कर रहे हो? अच्छा एक चीज समझते हैं, ये होमवर्क में करना, चलो इसके लिए हिंट सुनो। मुझे बस इतना बताओ, क्या आपको इसमें से कुछ डिलीट करना है? इसमें तो इस बार मुझे ऐड करना है। ये बात समझ पा रहे हो? तो इसका मतलब है कितने कैरेक्टर्स आपको हटाने हैं, बस इतना बताओ। क्या यूज किया? आगे, उसके आगे भाई, आगे तो बताओ। हम्म, उसके बाद उसके बाद स्टार्ट नंबर है जो कोड के अगले वाला नंबर है। ठीक है। फाइव डाला। उसके बाद उसके बाद जो साइड नंबर चाहिए तो उसको ब्लैंक छोड़ते हैं, बाय डिफॉल्ट साइड है। और फिर उसकी जगह पर नए कैरेक्टर्स। आगे जो नया नंबर होगा वो डाल देंगे IBM। चलो ठीक है, आओ जरा समझते हैं। मुझे बस इतना बताओ, आपको इस पूरे में से क्या कोई कैरेक्टर हटाना था? तो इसका मतलब है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हटाने हैं, बस वो बताओ मुझे। आप खुद बोल रहे हो नहीं हटाने हैं, तो इसका मतलब जीरो ही हुआ ना। ये बात समझ पा रहे हो? तो जरा मैं एक बार लिखता हूं कि मैं कैसे लिखता इस चीज को, जरा समझते हैं। देखो जरा, इक्वल टू रिप्लेस ओल्ड टेक्स्ट, तो मेरा ये हो गया। ठीक है, स्टार्ट नम। अब यहां पर हाइफन भी चाहिए था मुझे, तो मैं हाइफन के बाद से बात करता हूं। तो 1 2 3 4 और 5, मतलब मैं 5th पोजीशन पर पहुंच गया, एस पर पहुंच गया मतलब मैं। ठीक है, कॉमा, बिल्कुल, जीरो, बिल्कुल। उसके बाद क्या लिख दोगे? IBM और हाइफन, बस खत्म। आप समझे कुछ? ठीक है, क्लियर है इतना? होमवर्क क्वेश्चन सुनिए, होमवर्क क्वेश्चन सुनिए जरा। आपके पास ना एक शीट होगी, एक शीट होगी आपके पास, आई थिंक, हाँ, टेक्स्ट एडवांस, एक शीट होगी आप लोगों के पास। ठीक है, इस पे आओ, होमवर्क क्वेश्चन सुनिए। ये वाला पार्ट तो आप कर चुके हो, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम बाय यूजिंग लेफ्ट और यूजिंग राइट। आपको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम निकाल कर लाना है बाय यूजिंग रिप्लेस। मतलब यहां पर आप फर्स्ट नेम निकालेंगे बाय यूजिंग रिप्लेस, यहां पर आप लास्ट नेम निकालेंगे बाय यूजिंग रिप्लेस। होमवर्क क्वेश्चन है, ट्राई करिएगा। अटेंडेंस लगा देना। हाँ, बोलो बोलो, बोलो बोलो। टेलीग्राम नहीं, क्लास, कंप्यूटर से ज्वाइन करिएगा, इससे मुश्किल ही होता है।